सबसे बड़ी खबर और हैरानकुन खबर ये है कि आईसीसी की आज मीटिंग बैठी थी। उसने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा। इसकी सबसे बड़ी खबर यह है जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। यह आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की बजाय आप स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप में खिलाइए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है, यह आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बिल्कुल, आईसीसी की मीटिंग बैठी थी, उन्होंने वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग में ये जाहिर नहीं हुआ कि वो उन वोटिंग में वो जो है कम पड़े हैं या मतलब कि उनके ज़्यादा सारे खिलाफ हैं। वोटिंग में ये तय हुआ जरूर है कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं, उनसे पूछें, जो भी करना है कर लें। तो ये सीधी सीधी आईसीसी ने उनको जो है ना थ्रेट दी है कि आपने अगर खेलना है तो खेल लें इंडिया में, वरना आप जो है ना वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे, तो आपकी जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है, वोटिंग में गया 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अब सीधा सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जिसकी अभी मियाद सिर्फ कुछ दिन रह गई है, 3 हफ्ते रह गई है। अब उसको फैसला लेना है कि बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलना, लेकिन उनकी सरकार के कारण वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं 14 वोट्स जो बाकी थे वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। और इसमें सारे तमाम जो आईसीसी फुल नेशंस हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो इनवाइटीज हैं, उनके वोट भी थे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सूरत हाल यह है, बांग्लादेश अगर मैं ये कहूं टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है तो वो 50-50 वाला ग्रे एरिया है, क्योंकि अब आखिरी फैसला आईसीसी ने नहीं लेना है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला ले लिया है। आईसीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की बजाय डाल दिया जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन 24 घंटे का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है यह कहकर कि आप अपनी सरकार के पास जाएं, आप अपनी सरकार से पूछें कि वो क्या इस फैसले। जी बिल्कुल, उनकी मीटिंग बैठी थी, उनके जो आईसीसी के नुमाइंदे थे एवरी कंट्री के बैठे थे, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। तो जाहिर बात है आईसीसी में जितने भी ज्यादा मेंबर्स बैठे हैं वो बीसीसीआई के हैं, जे शाह के हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो आधे से ज्यादा आईसीसी जो है ना वो बीसीसीआई चला रहा है। तो इस हिसाब से जो वो सारी वोटिंग जो है ना वो इंडिया को मिली है, और इसी वजह से वो जो है ना उनको ये वार्न किया गया कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है। ये सरासर नाइंसाफी है इनकी, ठीक है। सारा आईसीसी ही जब इनका है, सारा कुछ ही इनका है, ठीक है, तो फिर ये मतलब क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं को मंजूर करते हैं, यानी कि इंडिया में ही आपके मैचेस होंगे। क्या आप अपनी टीम भेजना चाहते हैं? और अगर आप अपनी टीम नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर। ये फैसला बता दिया गया है, यानी कि स्कॉटलैंड अब 24 घंटे इंतजार करेगा कि क्या वो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की बजाय आएंगे या फिर बांग्लादेश की सरकार
झुकेगी, अपनी क्रिकेट की तरफ देखेगी। बांग्लादेश के खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हित में वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है, हमारी मांगे नहीं मानी जाएं, लेकिन फिर भी हम इंडिया आके इस वर्ल्ड कप को खेलते हैं। नुकसान बहुत है बांग्लादेश का, नुकसान बहुत है। और आप सिर्फ मॉनिटरीली मत देखें, पैसे के लिहाज से मत देखें, बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान है। क्योंकि आज अगर बांग्लादेश आईसीसी के खिलाफ जाता है, वो इंडिया के भी खिलाफ जाता है, इंडिया से उनके जो क्रिकेट के ताल्लुकात है खत्म, यानी कि नो पैसा। दूसरा, 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट है। आज अगर वो आईसीसी के खिलाफ जाते हैं तो यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में उनसे इंडिया और बांग्लादेश का जो वर्ल्ड कप 2031 का है वो को होस्ट यानी कि वो मेजबानी उनसे छीन ली जाए। अब यहां पर बांग्लादेश के पास दो, ठीक है, अगर वो आईसीसी की बात नहीं मानते तो वो निकलेंगे, जाहिर बात है। इस बात पे मोहसिन नकवी को यही चाहिए कि वो रद्द-ए-अमल लें और ठीक है ना, अपनी हमारी टीम भी ना जाए। जब आपको 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में मसला था, जबकि आईसीसी के कानून में लिखा है कि अगर किसी को सिक्योरिटी का मसला है, मसला तो आपने बनाया था पहले, बांग्लादेश को प्लेयर को आपने भेजा था ना कि सिक्योरिटी का मसला है। अभी आप कह रहे हैं वो लोकल लीग है आईपीएल की, इसी वजह से उसका वर्ल्ड कप से लेन देन नहीं है, ठीक है। तो जब आप 2025 में पाकिस्तान आने से घबरा रहे थे, आपको थ्रेड थे, आपको सिक्योरिटी का मसला था, तो आप तो नहीं आए, ठीक है। अगर अब आपने उसके प्लेयर को कहा है तो बाकी भी जारी बात नहीं खेलेंगे, उसके 15 प्लेयर भी, तो फिर उनको भी सिक्योरिटी का मसला है। अब आपका फिर ये बीसीसीआई क्या कर रहा है ना, तो आप उनकी बात माने ना। अब आपके सारे उधर बैठे मेंबर जो है ना आईसीसी में, डायरेक्टर है, मैनेजर है, फलां है, ढुमका है, सारा उन्हीं के हक में जो है ना वोट जा रहे हैं। तब आपको क्या था 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, तब तो आप आए नहीं। तब आपको क्या था, तब पाकिस्तान वर्ल्ड कप होस्ट नहीं था, तब आईसीसी को होस्ट नहीं थी। तब आईसीसी ने क्या किया था, तब भी तो आईसीसी को चाहिए था ना कि इंडिया को भेजता, वरना इंडिया को बाहर करता या इंडिया की जगह किसी और टीम को करता। तब तो आपने ऐसा नहीं किया, तब तो किसी और टीम को नहीं उसकी जगह पे खिलाया। ये सारा कुछ मिला जुला है की बात है। आईपीएल से जो मर्जी करो, आईपीएल का आईसीसी लेने देना नहीं है, वो तो बीसीसीआई के पास है, बीसीसीआई से लड़ो जाके। तुम अपनी टूर जो बीसीसीआई के साथ होगी कैंसिल करो, जो मर्जी करो। आईसीसी इवेंट से कैसे बैकआउट, यही तमीम इकबाल भी समझा रहा था कि तुम्हारा पूरा घर आईसीसी से चलता है, तुम पंगे ले रहे हो। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास करना ही है, उमर सुन में कंगले, तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला मत आओ, उसके बाद नहीं कर दो, श्रीलंका कर दो, उन्होंने फिर बोला मत आओ। फिर करते कराते जब इनको पता लग गया ना कि यार ये तो वाकई निकाल देंगे, स्कॉटलैंड को सोच रहे हैं, हमारे पूरे मुल्क को वैसे ही बाहर बैठ के रिक्शा में बीड़ी पी रहे हैं, पूरा मुल्क हमारा, ये ना हो जाए कि वो हैंडल पे बैठा रह जाए हमारा पूरा मुल्क। तब इनको अकल आई। फिर अच्छा, ये शांत मेहता, इसको नहीं पता कैसे, मतलब क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है। इसको इधर ना कार्टून नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसको पता ही नहीं है क्या बात है क्या बात नहीं है, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, ठीक है। तो इसको ये भी नहीं पता, ये सिक्योरिटी का मसला जब 25 में था तो तब इसको आपकी टीम को तो बाहर नहीं किया था। तब क्या था, तब आप ही ऐसे भीड़ी पीते हैं, फलां करते हैं, ढमकां करते। अच्छा वो हमारा मोहसिन नकवी जो रहा है इस पे एक्शन ले और हम भी ना जाएं, फिर देखते हैं कि आप कैसे वर्ल्ड कप खेलते हैं हमारे बगैर और कैसे वो वर्ल्ड कप चलता है। इनको समझ में आई अब कि नहीं भाई ठीक है, फिर हम खेल लेते हैं। इन्होंने पूरा कोशिश कर ली कि हम ना, और इनको पाकिस्तान सिखाता रहा। एंड में पाकिस्तान ने बोल दिया ना भाई ना, अपना यही बता रहा था। पाकिस्तानियों ने इनको बोल दिया कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड में पाकिस्तानियों को लगा भाई हम ही पेल देंगे, चुरा घोप दिया। और क्या चुरा घोप दिया कि तुम अकेले हो। फिर बांग्लादेशी ने बोला कि भाई इनकी वजह से तो हम भी पेले जाएंगे, पहले भी उन्होंने बड़ा मारा है हमें, इनकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो गया था। तब इनको अकल आई, बोलने अब प्रॉब्लम क्या है मेन, अब तुम अपनी औकात में आके बोल रहे हो हम इंडिया में खेलेंगे। अब इंडिया में इतना बड़ा तमाशा हो गया कि तुमने अपनी हैसियत दिखा दी। अब क्या तुम्हारे प्लेयर्स को छोड़ देगी पब्लिक? एग्जैक्टली। अब कितनी गालियां पड़ेंगी और तुम्हें कोलकाता, और तुम कोलकाता खेलोगे चलेगा। जो अब जो उनके जब वो आएंगे उधर, अगर बिलफर्ड ऐसा नहीं होगा, आई थिंक ना ही हो, अगर आएंगे तो आप उसे गालियां देना या आप कुछ ऐसा वैसा करना, तो क्या फिर वर्ल्ड वाइड आपकी इज्जत होगी, सारा कुछ ये बताना मुझे फिर, है ना। आप तो जो है पहली बात तो वो नहीं आएंगे, ठीक है ना आना ही नहीं चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए पाकिस्तान को, पीसीबी को। फिर आपको पता चले कि वर्ल्ड कप आप कैसे खेलते हैं।
तो और ये सब की जो है ना आपकी मीडिया टॉकिंग, ये इसका आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।